यस, यस, हो यस, गया। यस, हो गया। Dr. Saman, are you here? No, she might No, be she coming. might She be has coming. not She yet has joined. not yet joined. Let me check upon her once. मम्मी कैमरा भी माइक ऑफ करके जॉइन हो। Dr. Saman, are you facing some issues? Dr. Saman, Please unmute to Please Saman. unmute to someone. Okay, I did it. Should I start? let me start the session. I'm audible, right? Yes. 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 Okay. Assalamu alaikum. Hello, everyone. My name is Afshin Banu from Jodhpur. I will be the session moderator for today's masterclass. Low back pain is one of the most common musculoskeletal conditions encountered in clinical practice, and understanding its proper assessment, and physiotherapy management is extremely important for every healthcare profession. Now, it is my pleasure to introduce our speaker for today. We have with us Dr. Saman Khan, a physiotherapist from Jodhpur. She has prepared an informative session on low back pain, where she will be covering the lumbar spine anatomy, causes, assessment, physiotherapy management, and exercise for spinal stability. I'm sure this session will provide valuable insights for all of us. Without further delay, I invite Dr. Saman Khan to begin the masterclass. But before we begin, I kindly request everyone to keep your cameras on and microphones muted throughout the session. Thank you. मैम आप स्टार्ट कर सकते Assalamu alaikum everyone and hello. So today we start about low back pain. लो बैक पेन में हम आज बात करेंगे जैसे अफशीन ने कहा
इस असेसमेंट के बारे में, कॉज, ओरिजिन, पैथोफिजियोलॉजी, हम इस सब चीजों में बात करेंगे और एट द लास्ट प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। सो लेट्स बी स्टार्टेड। अब व्हाई एलबीपी मैटर्स। एलबीपी मैटर्स इसलिए करती है क्योंकि 60 to 80% पीपल्स एक्सपीरियंस करते हैं लो बैक पेन अपने पूरे लाइफ टाइम में। और एज ग्रुप मैटर नहीं करता, वो स्टूडेंट हो सकता है, ऑफिस वर्कर हो सकता है, या फिर एथलीट हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं वो। और आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से एक बहुत इम्पोर्ट आज की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर करती है। जैसे पुअर पोस्चर हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गए, वीक कोर मसल्स लाइक एब्डोमिनस मसल्स हो जाती हैं जो हम पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑब्लिक, मल्टीफिडियस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ लो बैक पेन देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ लो बैक पेन 4 टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल, जो हम डेली टू डे केसेस के अंदर देखते हैं अपने क्लिनिक्स के अंदर, वो मैकेनिकल बैक पेन होते हैं जो अकर होते हैं मसल्स के थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, जॉइंट्स की वजह से, डिस्क हर्निएशन की वजह से। ये मैकेनिकल बैक पेन होते हैं। इसमें क्या होता है, मूवमेंट हमें कम करवाना चाहिए और रेस्ट ज्यादा करवाना चाहिए क्योंकि इसमें रिलीविंग फैक्टर रेस्ट होता है। बाकी आते हैं हम नॉन मैकेनिकल बैक पेन में। नॉन मैकेनिकल बैक पेन इज लाइक पैथोलॉजिकल बैक पेन, जो किसी डिजीज की वजह से, किसी अंडरलाइनिंग कॉज की वजह से हमारे बैक पेन होता है। जैसे इन्फेक्शन हो गया, इंडिया में हाईएस्ट रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लो बैक पेन होता है। ट्यूमर हो गया, कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हो गई, उसकी वजह से मैकेनिकल होता है। रिफर्ड पेन में आते हैं विसरल ओरिजिन, लाइक किडनी इश्यूज हैं, किडनी में पेन हो रहा है तो वो पूरा रिफर्ड करेगा अपने लो बैक पे। और रिफर्ड में क्या होगा, वो कंटिन्यूस पूरे पाथवे में नहीं होगा, वो एक कंपार्टमेंट स्किप कर देगा। लाइक लोअर बैक पे है तो सीधा काफ मसल्स पे होगा। और लास्ट में आते हैं रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन में ट्रैवल अलोंग अ नर्व पाथ है। जैसे फॉर एग्जांपल शार्टिका का पेन होता है, वो पूरा रेडिएट करता है लो बैक पेन से सीधा का सीधा नीचे तक जहां तक उसकी ब्रांचेस जाती हैं, तो ये रेडिएटिंग पेन होता है। अब आते हैं अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लंबार स्पाइन। अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लंबार स्पाइन इज लाइक, जो हमारा जो लंबार स्पाइन होता है वो 5 वर्टिब्रास कंसिस्ट करता है और वो वेट बियरिंग होता है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, राइट। तो जो एल ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और साइज में भी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्पाइन है उसको सपोर्ट करती है और हमारी जो बॉडी वेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। बाकी इन L1 और L5 वर्टिब्रास के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, जो यहाँ दिख रही होगी, इंटरवर्टिबल ग्रे शेप में। इसमें क्या होता है, इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एन्युलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसा। इसके हम फंक्शन डिटेल में देखेंगे जब इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे अभी आने वाली न्यूज स्लाइड्स में। इनके फंक्शंस क्या होते हैं दोनों वर्टिब्रा और इंटरवर्टिबल डिस्क के। ये एक तो सपोर्ट करती है वर्टिब्रा, और जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो शॉक अब्सॉर्ब करती है बॉडी को। नाउ नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसमें लाइक अगर मसल ओवरलोड हो गई है तो इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन से पेन होगा। और डिस्क डीजनरेशन है तो नर्व कंप्रेशन है। जैसे डिस्क डीजनरेशन इधर दिख रही है, L3 और L4 के बीच में डिस्क डीजनरेशन हो रही है। तो उसके जैसे क्या हो रहा है, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं वर्टिब्रास के। अगर आप उसको देखो सरफेस के ऊपर, तो उसकी वजह से पेन होता है। नर्व कंप्रेशन होगी तो उसकी वजह से पेन होगा। नेक्स्ट हम फेसेट इरिटेशन देखते हैं। फेसेट जॉइंट का इरिटेशन होना तो लोकलाइज स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है, लाइक बॉडी में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड रोटेशन ये नहीं हो पाता, एक अकड़ जाती है बॉडी, बैक ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरवर्टिबल डिस्क। इसमें हम अच्छे से समझेंगे एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसा को अच्छे से। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको एज एग्जांपल लेते हैं, एक डोनट है, लाइक उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस बोलेंगे, और जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसा एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलेंगे वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस पल्पोसा उसके अंदर है। अब जैसे कोई प्रेशर एग्जिट हुआ, जैसे हमने डोनट को एकदम से दबाया तो क्या हुआ, जो जेली लाइक सब्सटेंस है जैसे हमने न्यूक्लियस पल्पोसा का है वो बल्ज आउट हो गया या फिर हर्निएटेड हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एनिलस फाइब्रोसिस है वो क्लियर हुआ और एकदम से वो न्यूक्लियस पल्पोसा बाहर आ गया। तो उससे क्या हुआ, जो सराउंडिंग नर्व्स होती है ना वो कंप्रेस होने लग गई
और या तो लो बैक पेन होगा या फिर रेडिएटिंग पेन होगा। जैसा इसमें लिखा है कि एनुलस फाइब्रोसिस इज अ टफ आउटर फाइब्रस रिंग दैट होल्ड्स द डिस्क इन अ प्लेस एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन। क्यों स्ट्रॉन्गर होती है, राइट? और न्यूक्लियस पल्पोसा एक सॉफ्ट जेल लाइक सेंटर होता है जो एक्ट करता है शॉक अब्सॉर्ब करने में एंड हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट इवनली, ताकि हम अच्छे से मूव कर पाए। नेक्स्ट आते हैं शाटिका पे। अब शाटिका क्यों इतना जरूरी है, लाइक क्योंकि शाटिका में भी लो बैक पेन होता है और लो बैक पेन तो अलग होता ही है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इन दोनों का डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि नॉर्मल लो बैक पेन का ट्रीटमेंट अपन शाटिका में डाल दो, तो इससे वर्सन हो जाता है केस। तो शाटिका इज लाइक अ nerve condition where nerve irritation uh, occurred by the sciatic nerve, usually due to disc bulge or herniation in the lumbar spine. अब sciatica सिर्फ दो ही लेवल्स पे होता है, या तो L4 या L5 पे होगा या फिर L5 या S1 पे होगा। इसके अलावा herniated डिस्क नहीं होता, ठीक है। और नर्व रूट कंप्रेशन, जैसे इसमें दिख रहा है, नर्व शार्टिक नर्व का जो रेडिएटिंग वो नीचे तक जाता है, जहां जहां तक शार्टिक नर्व की ब्रांचेस ट्रेवल करती हैं, वहां वहां तक जो शार्टिक नर्व का पेन है वो वहां तक रेडिएट होता है। अब इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, एक होता है स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट एंड एक स्लम्प टेस्ट। स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट में पेशेंट को सिर सुपाइन में लेटाते हैं और बोलते हैं कि अपना पैर उठाओ जहां पर आपको पेन हो रहा है। अगर पेशेंट एक्सपीरियंस करता है उस जगह टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस या फिर पेन एक्सपीरियंस करता है, तो ये पॉजिटिव होता है टेस्ट। और वैसे ही स्लम्प टेस्ट होता है। स्लम्प टेस्ट में पेशेंट को एज ऑफ द टेबल बिठाते हैं और उनको बोलते हैं अपने हाथ को पीछे फोल्ड करके रखो, और देख ऑब्जर्व करते हैं जब पेशेंट क्या करता है। अगर पेशेंट को शाटिका होता है ना, तो वो अपना जो थॉरेक्स है वो आगे की तरफ लीन करता है, आगे की तरफ बेंड करता है और नी हमारा एक्सटेंशन में जाता है, और जो फुट है वो डॉर्सीफ्लेक्स में जाता है। तो ये जब ये सारा होता है तो ये पॉजिटिव टेस्ट होता है शाटिका का। नेक्स्ट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड मसल। अब लिगामेंट्स बहुत सारे होते हैं, हम दो की बात करेंगे, दैट इज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ स्पाइन। और फेसिड जॉइंट क्या होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें मसल्स जो होती है इरेक्टर स्पाइनी, मल्टीपीडियस, कोर मसल्स में आ जाती हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ऑब्लिक मसल्स, ये सब भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि अकेला जो स्पाइन है, जो लंबार वर्टिब्रा है, उसको अकेला सब कुछ नहीं उठाना पड़े और उस पर जोर ना आए पूरा का पूरा। तो बेसिकली इनका फंक्शन होता है स्पाइन स्टेबिलिटी और मूवमेंट कंट्रोल करना। नेक्स्ट आते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ लो बैक पेन। फर्स्ट, मैकेनिकल। मैकेनिकल में वही मसल स्ट्रेन्स आ जाती हैं, स्प्रेन आ जाते हैं, लिगामेंट इशू, डिस्क हार्निएशन, जॉइंट इश्यूज, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। और फिर सेकेंड आते हैं पोस्चर, पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर की वजह से भी होता है, लाइक अगर हम लैपटॉप पोस्चर जिसको कहते हैं, ढंग से नहीं बैठते या फिर झुक के बैठते हैं, फोन यूज करते हैं, तो पूरा प्रेशर लंबार स्पाइन पे जाता है, ठीक है। सडन लिफ्टिंग इंजरी भी हो सकती है, जैसे एकदम से आपने कोई भारी वेट उठाया तो वो पूरा का पूरा वेट सीधा ट्रांसफर जाता है लंबार स्पाइन पे, तो एकदम से बहुत जोर से लो बैक पेन होती है। अब आते हैं रेड फ्लैग्स पे। रेड फ्लैग्स वो होते हैं जो लो बैक पेन में हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर रेड फ्लैग्स आपको इंडिकेट हो चुके हैं कि हाँ इस पेशेंट में है, तो उसको फर्दर मेडिकेशन के लिए दिखाना जरूरी है। लाइक नाइट पेन है, ट्रॉमा है, ब्लैडर बाउल इश्यूज है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल साइंस है, सैडल एनेस्थीसिया। सैडल एनेस्थीसिया क्या होता है, नमनेस हो जाना, पेल्विक रीजन के ऊपर नमनेस हो जाना, कि मतलब उसको सेंसेशन नहीं आ रहा, सैडल एनेस्थीसिया। एंड लास्ट, अनएक्सप्लेन वेट लॉस। अनएक्सप्लेन वेट लॉस मतलब अनएक्सप्लेन वेट लॉस एक इंडिकेशन होता है कि क्या पता इसको कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि कैंसर डेवलप होता है, या फिर वर्टिब्रा के अंदर कैंसर हो सकता है, कैंसर सेल्स डेवलप हो सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर होते हैं, तो वो ट्रैवल कर सकते हैं वर्टिब्रा पे और वर्टिब्रा पे कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इन सबको, इस रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट आते हैं अब असेसमेंट। तीन तरीके से असेसमेंट लेते हैं अच्छे से, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और न्यूरोलॉजिकल। सब्जेक्टिव असेसमेंट में क्या करते हैं, ड्यूरेशन, सबसे पहले ऑनसेट देखेंगे, फिर ड्यूरेशन देखेंगे, एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है, उस अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है।
नहीं है, एग्रीवेटिंग फैक्टर, लीडिंग फैक्टर क्या है, ये सब। बाकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में जब पेशेंट आ रहा है तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसका पोस्चर कैसा है, उसका गेट कैसा है। पेन ज़्यादा होगा तो उसका पोस्चर सही नहीं होगा, वो लंगड़ा के चलेगा, गेट भी सही नहीं होगा, वो पीछे हाथ रख के धीरे-धीरे चलेगा, स्मॉल स्टेप्स लेगा। सेकंड पाल्पेशन करेंगे, टेंडरनेस है, स्पाज़्म चेक करेंगे। थर्ड रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे कि उसका रेंज ऑफ मोशन कैसे आ रहा है, पूरा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम सेंसेशन, स्पेशल टेस्ट, रिफ्लेक्स, मायोटोन्स टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर पेशेंट आपके पास आया और उसके पास में कोई इमेजिंग नहीं है, एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन्स नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ दिक्कत है। तो यहाँ पर ये ये सारे रिफ्लेक्सेस स्पेशल टेस्ट होते हैं और ये मायोटोन्स टेस्टिंग होती है मसल की स्ट्रेंथनिंग चेक करने के लिए। लाइक कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को किस लेवल पे दिक्कत हो रही है? तो उस लेवल पे चेक करने के लिए सारे टेस्ट होते हैं। जैसे L1 क्या टेस्ट करना है, तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना है और पेशेंट को बोलना है कि अपना हिप उठाओ, वो अफेक्टेड है, ठीक है? हिप फ्लेक्शन करेगा वो, अगर पेन आया, पॉजिटिव आया, तो उसको L1 है। और L2 के अंदर क्या करेंगे? पेशेंट को सुपाइन में लिटाएँगे और हिप फ्लेक्शन करवाएँगे, बट इसमें रेजिस्टेंस देना है। कहाँ देंगे? नी पे देंगे रेजिस्टेंस। अगर पॉजिटिव आया है तो L2 है, तो वैसे ही हम L3, L4, L5, S1 का चेक करेंगे, तो उससे कन्फर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ लो। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ लो बैक पेन में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अंदर एक्यूट फेज में अब पेशेंट आया है, फर्स्ट डे आया है, तो हमारा काम होना चाहिए सबसे पहले कि उसका पेन कंट्रोल करना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे आके उसको मोडालिटी भी करवा दो, उसको एक्सरसाइज भी करवा दो, वो तीसरे दिन गायब हो जाएगा। वो तीसरे दिन बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि उसका पेन वो पहले से ज़्यादा और बढ़ गया है। तो सबसे पहले एक्यूट फेज़ में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हमें उसको पेन कंट्रोल करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसका पेन कंट्रोल होगा तभी वो तीसरे दिन वापस आएगा, वरना वो भाग जाएगा। सिंपल, ठीक है? एंड उसके बाद उसकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करवाना है, लाइक उसको बोलना है कि हेवी लिफ्टिंग ना करे, उसको अवॉइड करे, जेंटल मोबिलिटी एक्सरसाइज करवानी है, हॉट कोल्ड थेरेपी देनी है एज उसको पॉसिबल उसको सही लगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरे दिन उसको एक्सरसाइज करवानी है, लाइक 1 हफ्ते बाद में उसको फिर सब एक्टिव फेज में आ जाएगा वो, तो फिर उसको ऐसी एक्सरसाइज करवानी ताकि वो वापस अपने डेली टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज है वो करने में सक्षम रहे, राइट? उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी, कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज करवानी। एट द एंड क्यों करवानी? क्योंकि अगर मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, मसल कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, तो जो लंबार स्पाइन पे जो लोड आ रहा है, वो भी कम हो जाएगा। अगेन ये सब डिपेंड करता है कि उसको कौन से टाइप ऑफ का लो बैक पेन है, ठीक है? क्योंकि मैकेनिकल में रेस्ट बहुत सही रहता है, एक्सरसाइज करवा सकते हैं बट रेस्ट इज़ वेरी गुड। बट बाकी पैथोलॉजिकल में हम अंडरलाइनिग कॉज़ को सही कर सकते हैं तो लो बैक पेन अपने आप सही हो जाएगा। बाकी रिफर्ड पेन में इन सब में भी यही सही चीज़ है। तो क्रोनिक फेज़ में आ गए तो क्रोनिक फेज़ में हमें पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी है, लाइक कोर मसल की, बैक मसल की, वो भी हम देखेंगे एक्सरसाइज क्या होगी। फंक्शनल ट्रेनिंग देनी है, एरोबिक एक्सरसाइज करानी है। एट लास्ट पेशेंट को खुद की प्रॉब्लम के बारे में एजुकेट करना बहुत मस्त है। सोचते हैं ना कि इनको बता देंगे तो ये आएँगे नहीं, नहीं, उनको खुद को एजुकेट करवाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि अगर उनको नहीं पता चलेगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या नहीं करना है, तो उनका प्रॉब्लम कभी सही होगा ही नहीं। तो उनको बताना है कि प्रॉपर सिटिंग पोस्चर क्या होता है, करंट लिफ्टिंग टेक्निक्स क्या होती है, खुद करके बताओ कि करंट लिफ्टिंग जैसे आगे झुककर नहीं उठाना, सही से पोस्चर में रहकर उठाना, ये सब आपको बताना पड़ेगा उनको। आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, लाइक 30 मिनट्स काम कर लिया, 10 मिनट वॉक कर लिए जाकर, ब्रेक ले लिया, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी पेशेंट को। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज पे। नाउ द मेन पार्ट, पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट में क्या? पेल्विक टिल्ट एक सिंपल एक्सरसाइज है वेयर का हम अपनी जो लोअर बैक है उसको हम जेंटली फ्लैटन करते हैं द बाय अगेंस्ट द फ्लोर। क्यों? बाय टाइटनिंग द स्टमक मसल्स। स्टमक मसल्स को हम टाइट करके अपनी जो लोअर बैक है, हमारे जो पेल्विस को रोटेट करते हैं ताकि वो फ्लोर तक आए। उससे क्या होता है, एक सडन रिलीफ मिलता है अपने माइल्ड लो बैक पेन में। जैसे इसमें दिख रहा है इमेज के अंदर, इसने क्या किया, पुश योर बैक फ्लैट ऑन द फ्लोर।
तो इसमें एक सडन रिलीफ मिलता है, लो माइल्ड लो बैक पेन में होकर हो रहा है तो। नेक्स्ट आते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग मसल्स। कोर स्ट्रेंथनिंग मसल्स में क्या होता है, हम अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करें, जैसे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगी, मल्टीफीडियस होगी, ऑब्लिक मसल्स होगी, इनको स्ट्रेंथन करें। इससे क्या होगा, इससे क्या चीज होगी, एक तो सपोर्ट बनेगा स्पाइन को, और सेकंड रिड्यूस होगा लोड और लोअर बैक, तो उससे हमारा जो लो बैक पेन है वो कम होगा। नेक्स्ट ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि इस एक्सरसाइज में जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो अपने पीठ के बल लेटता है विथ नी बेंड एंड स्लोली लिफ्ट्स द हिप अपवर्ड। इससे क्या होता है, ये इससे ना जो कोर मसल है और जो हिप मसल है वो स्ट्रेंथन होती है। इसके अंदर इमेज में दिख रहा होगा, इसने अपने कोर मसल को स्क्वीज किया और अपने हिप मसल को स्क्वीज करके अपने जो बैक को उठाया है और सपोर्ट दिया है हैंड के थ्रू, तो इससे बहुत सडन आराम मिलता है। ठीक है, बाकी प्रिवेंशन और रिसर्च बेस्ड। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्टाइल फैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं, फियर ऑफ अवॉइडेंस, लाइक ऐसा अवॉइड करते हैं ना कि यार अभी तो थोड़ा भी योगा करते होगा तो सही हो जाएगा, वर्स हो सकता है। सही तब होगा जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो सही कैसे होगा। और स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देना, लाइक हैवी लिफ्टिंग्स नहीं करनी एकदम से अचानक से। हमारे घर में लेडीज होती हैं, वो वाइपर से पानी सूखती हैं, कंटिन्यूस आधे घंटे तक सूखती हुई एकदम से फिर अपने वापस नॉर्मल आती है, बैंड करके रखती है, वापस सीधी खड़ी होती है, तो एकदम से होती है तो एकदम से वो स्ट्रेच आता है और उसके बाद से उनको लो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है, सडन स्ट्रेस नहीं लाना है। फिर उसके बाद आते हैं हम रिसर्च बेस्ड। अब रिसर्च बेस्ड पे क्या होता है कि इमेजिंग, कभी कभी क्या होता है जो इमेजिंग फाइंडिंग्स होती है ना वो टोटली को रिलेट नहीं कर पाती पेन के। क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो पेन लेके आया है बट उसके कुछ एमआरआई एक्सरे या सीटी स्कैन में कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसको कितना पेन है। तब स्पेशल टेस्ट, मायोटोन टेस्टिंग, ये सब आती है। और फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसके डिस्क बल्ज, राइट, डिस्क बल्ज है या फिर डिस्क डिजनरेशन हो रहा है और एमआरआई में वो दिख रहा है लेकिन उसको सिम्टम्स ही नहीं है, उसको एसिम्टोमेटिक है, तो कभी कभी इमेजिंग भी हमें कंप्लीटली नहीं बता पाती कि पेन वो है कि नहीं है। ठीक है, और पेन हमारा क्या होता है, मल्टी फैक्टोरियल इन्फ्लुएंस होता है, लाइक बायोलॉजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर पे डिपेंड हो सकता है। बहुत टाइप्स ऑफ पेन किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब पेन का मतलब ये नहीं है कि अगर पेन हो रहा है, लो बैक पेन है आपको तो टिश्यू डैमेज है, नहीं, कुछ स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कैंसर की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी हो सकता है, दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा, कोई टिश्यू डैमेज नहीं दिख रहा, लेकिन स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी की वजह से सिवियरिटी ऑफ लो बैक पेन हो रहा है, तो ये सब चीजें भी। एंड कुछ कुछ केसेस होते हैं जैसे मैकेनिकल लो बैक पेन है, उसमें क्या होता है हमें रेस्ट देना चाहिए, पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप रेस्ट करो, आप मूवमेंट थोड़ा कम करो। ठीक है, तो रेस्ट से फायदा होता है। एंड कुछ ऐसे केसेस लो बैक पेन केसेस होते हैं जिसमें हमें मूवमेंट और फंक्शनल एक्टिविटी जरूरी होती है करवानी, क्योंकि अगर नहीं करवाएंगे तो डिसेबिलिटी हो जाएगी, लाइक नॉर्मल वर्क नहीं कर पाएगा इंसान, ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें केसेस होते हैं लो बैक पेन के जिसमें हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि आप कंटिन्यू कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, एट लास्ट आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, एट लास्ट आपको वही करना होता है, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता उसका प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि अब आपने उसका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, एट लास्ट आपके पास ये है कि आप उसे ये एजुकेट करो कि अब आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल आपने दे दिया, उसका हो गया, काम हो गया, अब वो एक्टिव रिहैब, अपना खुद का रिहैब, अपना पोस्चर अवेयरनेस, अपना मूवमेंट पैटर्न कैसे सही करे खुद से एट द, क्योंकि हमेशा तो लो बैक पेन का पेशेंट नहीं आता ना, कभी कभी गायब हो जाते हैं, कंटिन्यूसली नहीं आते,
तो उस चीज़ को सही करने के लिए अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, कंटिन्यूअस खड़े नहीं होना, आपको धीरे भी बैठना है, आप कुछ टाइम लेकर बैठ जाओ या फिर बैठे रहते हैं तो 30 मिनट्स वॉक कर लो, 30 मिनट बैठकर 10 मिनट्स वॉक कर लो। ये सब चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी ज़रूरी है ताकि वो इन फ्यूचर वापस से उसके लो बैक पेन अगर ना एट लास्ट हम कुछ टिप्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल टिप्स पढ़ेंगे कि हमें वो चीज़ प्रैक्टिकली ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स को रूल्ड आउट करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। एंड थर्ड, हमेशा हमें पेन मैनेजमेंट करना चाहिए। पेन मैनेजमेंट सबसे पहले अगर हम करेंगे पेशेंट का, तो पेशेंट वापस तीसरे दिन हमारे पास आएगा कि डॉक्टर साहब बहुत आराम मिला है, बहुत आराम मिला है। तो सबसे पहले हमें उसका पेन मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि उसको भी अच्छा लगे और वो वापस आए और ताकि वो दूसरे लोगों को भी बोले कि नहीं, इनके हाथ में बहुत जादू है, ये कर लेते हैं, फटाफट चुटकियों में हमारा पेन रिलीफ कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, सीवियर ट्रॉमा वगैरह ये सब फोकस करना है पोस्चर करेक्शन में। पोस्चर करेक्शन में कैसे फोकस करोगे? स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज देनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देनी है, उसको उसको चलना सिखाना है, बैठना सिखाना है कि ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है, ऐसे खड़े रहना है, ज़्यादा देर तक नहीं करना। उसको प्रॉपर फुटवेयर बताने हैं कि अगर आपके ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि रिफर पेन भी होता है कभी-कभी, रेडिएटिंग पेन, राइट? ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? सेकंड, उसकी स्ट्रेंथन करनी है, कोर मसल्स उसकी स्ट्रेंथन करनी है, वो एक्सरसाइज से करवानी पड़ेगी। और सबसे पहले वही एट द एंड मैंने जो बोला, सबसे पहले पेशेंट का पेन रिलीव करना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं देनी क्योंकि फिर वो आएगा नहीं इसलिए। सो एट लास्ट, लो बैक पेन क्या होता है? इज ऑलवेज अबाउट डैमेज, इज नॉट ऑलवेज अबाउट डैमेज स्ट्रक्चर्स, ठीक है? कभी कभी कुछ दिक्कत होती है, जैसे स्ट्रक्चरल भी होती है, उसकी वजह से भी होता है, साइकोलॉजिकल दिक्कत भी होती है, ठीक है? ये सब चीज़ों की वजह से भी होता है। एंड इट्स अबाउट हाउ द बॉडी, ब्रेन एंड लाइफस्टाइल इंटरेस्ट, क्योंकि डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, एंजाइटी भी होती है, बॉडी सही से नहीं होती, लाइफ चला तो डाइट सही नहीं है, तो इसकी वजह से भी लोग आते होते हैं, हाथ पैर दुखते हैं, तो ये सब चीजें भी हैं। सो अंडरस्टैंड करना मूवमेंट एंड empowering patient is the key to long-term recovery. And at last, thank you for your attention and time. So I hope this session provides a clear understanding of modern perspective of low back pain and SMAT. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an insightful and informative session on low back pain. The way you explained the lumbar spine anatomy, causes, assessment, and physiotherapy management, along with the spinal stability exercise, was very clear and helpful for all of us. I'm sure everyone here has gained valuable knowledge that will be useful both academically and in clinical practice. Before we conclude, if anyone has any question, you may drop them in the chat or raise your hand. If anyone have any question, you may drop them in chat box. No one has any question, right? Okay, ma'am. Once again, thank you so much for taking the time to conduct this masterclass and sharing your knowledge with us. Thank you all the participants for joining actively and being part of this session. With this, we come to end of today's masterclass. Participants who wish to receive their certificate must DM on the given number in the chat box, and please join our WhatsApp channel through the link. Sapna Gavli, right now we don't have the complete recorded session. We will provide you in future masterclass if you're planning to attend.
Okay. Anyone have any question? मम्मी समन को भी नाइस Okay. लिखा You all can leave. नाइस सेशन Thank you so much. यस ई यस यस आई ओ एन समन बोली तो तब